यह सभी को मान्य होगा कि शरीर आदि वस्तुओं की समस्त संसार से जातीय एकता तथा मानी हुई भिन्नता है। मानी हुई भिन्नता ने ही स्वार्थ भाव उत्पन्न कर दिया है, जिसने मैं संकीर्णता में आबद्ध कर दिया है। इनसे मुक्त होने के लिए स्वार्थ भाव का अंत कर देना अनिवार्य होता है। स्वार्थ भाव मिटाने के लिए शरीर आदि वस्तुओं की संसार से जातीय एकता स्वीकार करना परम आवश्यक है। अथवा यूं कहो कि शरीर आदि वस्तुएं संसार की हैं, अपनी नहीं। इस वास्तविकता को स्वीकार करना अनिवार्य है। यह नियम है कि जब साधक शरीर आदि वस्तुओं को अपनी नहीं मानता, तब उनकी आसक्ति स्वतः मिट जाती है। आसक्ति मिटते ही सर्वहितकारी प्रवृत्ति अपने आप होने लगती है। सर्वहितकारी प्रवृत्ति स्वार्थ भाव को खाकर निष्काम बना देती है। निष्कामता मोह को प्रेम में बदल देती है और शरीर आदि से विमुख कर अमर जीवन से अभिन्न कर देती है। देह आदि वस्तुओं के विश्वास ने ही हमें प्रभु विश्वास से और देह में अहम बुद्धि ने ही हमें अमर जीवन से विमुख कर दिया है। जो वास्तव में प्रमाद है, देह आदि वस्तुओं के विश्वास को मिटाने के लिए यह विचार करना चाहिए कि इन देह आदि वस्तुओं की उत्पत्ति किन वस्तुओं से हुई है। जो देह ऊपर से इतनी सुंदर मालूम देती है, वह भीतर से कैसी है, तथा जो देह जीती जागती सी दिखाई देती है, उसका अंत क्या है। इन प्रश्नों का हल साधक को देह से असंग करने में समर्थ है। कारण कि देह की मलिनता, असुंदरता और क्षणभंगुरता विवेक पूर्वक सभी को स्पष्ट है। ऐसा ज्ञान साधक को सदैव स्वाभाविक रहना चाहिए। देह की ममता का त्याग करना है, उससे घृणा नहीं करना है। उसको अपना स्वरूप नहीं मानना है। उससे अपने को असंग करना है।
देह की मलिनता का ज्ञान काम को खा लेता है। देह से असंगता का बोध नित्य जीवन से अभिन्न करता है। काम का जन्म अपने को देह मानने से होता है, जो वास्तव में अविवेक है। अविवेक का नाश विवेक से होगा, किसी अन्य अभ्यास से नहीं। विवेक मानव को स्वतः प्राप्त है, उसका अनादर ही अविवेक है। अर्थात निज ज्ञान के अनादर का नाम ही अज्ञान है। अज्ञान का और कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह सभी की जानकारी है कि जिसको यह कहकर संबोधित करते हैं, उसको मैं नहीं कह सकते। यह उसी को संबोधित किया जाता है जिसको विषय कर सकते हो। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी को निज ज्ञान से विषय करते हैं। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि जिस ज्ञान से शरीर आदि को विषय करते हैं, वह ज्ञान शरीर से परे है। उस ज्ञान को किसी और कारण से नहीं जानते, अर्थात ज्ञान से ही ज्ञान को जानते हैं। उस ज्ञान का नाम ही विवेक है। वह ज्ञान भौतिक नहीं है, अलौकिक है। क्योंकि भौतिक पदार्थ पर प्रकाश्य होते हैं और वह ज्ञान स्वयं प्रकाश है। इसी कारण वह चिन्मय है, जड़ नहीं। उस ज्ञान के प्रकाश में ही यह अनुभव होता है कि देह मैं नहीं है। देह से मैं हटने पर मैं कुछ नहीं है अथवा चिन्मय है। इसी बात को यूं कह सकते हैं कि मैं एक ऐसी विचित्र वस्तु है कि जिसके साथ मिला दो उस जैसी प्रतीत होने लगती है। देह से अलग होने पर मैं ज्ञान से अभिन्न हो जाता है, अर्थात तत्व साक्षात्कार हो जाता है। तत्व साक्षात्कार होते ही मन का नाश हो जाता है, कारण कि किसी प्रकार का राग शेष नहीं रहता। राग रहित होते ही अनुराग की उत्पत्ति होती है और फिर मन प्रभु का विश्वास तथा प्रेम बन जाता है। जो मन प्रभु का विश्वास
तथा प्रेम बन जाता है, वह बंधन का हेतु नहीं रहता। अथवा यूं कहो कि मन प्रीति बन जाता है तथा स्वरूप से अभेद हो जाता है। प्रेमी और तत्वज्ञ दोनों ही बेमन के हो जाते हैं, कारण कि उनके पास अपना मन नहीं रहता। अब यदि कोई कहे कि प्रेमी तथा तत्वज्ञ होने पर मन कहाँ चला जाता है, तो कहना होगा कि जब संसार नहीं था तब जो था, अथवा जब संसार नहीं रहेगा तब जो संसार में है और जिसमें संसार है उसी में प्रेमी का मन प्रीति बनकर निवास करता है और तत्वज्ञ का मन अभिन्न होकर रहता है। यही मन का अपने पास न रहना व नाश होना है। जिस प्रकार हल्दी और चूना मिलने से एक लालिमा उत्पन्न होती है, जिसे वास्तव में न हल्दी ही कह सकते हैं और न चूना, उसी प्रकार चिन्मय ज्ञान तत्व तथा पर प्रकाश्य भौतिक तत्व का परस्पर संसर्ग होने से मन रूपी विभूति उत्पन्न होती है। उन दोनों की भिन्नता का अनुभव हो जाने पर मन रूपी विभूति योग, प्रेम तथा बोध का साधन बन जाती है। अतः मानव को मन भोग प्रवृत्ति के लिए नहीं, अपितु तत्व जिज्ञासा की पूर्ति, परम प्रेम की प्राप्ति एवं नित्य योग के लिए मिला है। देह आदि वस्तुओं के स्वरूप का वास्तविक ज्ञान हो जाने पर देह विश्वास मिट जाता है और भगवत विश्वास उत्पन्न होता है तथा देह आदि वस्तुओं के सदुपयोग से जीवन श्रम, संयम, सदाचार, सेवा, त्याग आदि से परिपूर्ण हो जाता है। अथवा यूं कहो कि प्रेम प्राप्त हो जाता है। प्रेम का उदय होने पर प्रेमास्पद स्वयं प्रेमी को अपना लेता है और विचार का उदय होने पर तत्व जिज्ञासा तत्व से अभिन्न हो जाती है। वास्तव में तो वह अनंत ही साधक की रुचि तथा योग्यता अनुसार विचार तथा प्रेम के स्वरूप में प्रकट होता है। यह उस महान की अहेतु की कृपा है। साधन युक्त जीवन ही मानव जीवन है। इस दृष्टि से मानव जीवन की प्राप्ति उस अनंत की अनुपम अनिर्वचनीय अहेतु की कृपा है। उस कृपा का आदर पूर्वक सदुपयोग करना ही मानव का परम पुरुषार्थ है।